हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी अपने सप्लाई जोन से वापस रिटर्न नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस जगह पे हमारे पास में एक सप्लाई जोन था जहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब मार्केट क्या गिरेगा या फिर यहाँ से वापस बुलिश होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ये जो सप्लाई जोन था, अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको टेस्ट किया मिडिल लाइन को, जो ये सप्लाई जोन इस जगह तक वैलिड था। और सप्लाई जोन की जो पेवर क्वालिटी सप्लाई जोन की लाइन होती है, उसके पास में मार्केट आई जो यहाँ पर है। इस लाइन को मार्केट ने लगभग टेस्ट सा किया और यहाँ से वापस मार्केट रिटर्न हो गया। एक और दो और तीन बार मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ चुका है। लेकिन अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल के दिन मार्केट अगर हमारी जो ये प्राइस है, हम देख सकते हैं 36,350 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करके नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पहला टारगेट 36,080 का होगा। दूसरा टारगेट हमारा 35,832 का होगा और तीसरा टारगेट जो हमारा होगा 35,600 के आसपास में, 620 के आसपास में रहेगा। ये तीन टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी अगर हमें ओपनिंग 36,480 रुपये के ऊपर अगर दिखाता है तो ट्रेडिंग जो हम करेंगे वो बाइंग साइड में ट्रेड करना ठीक रहेगा, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 36,470-80 के नीचे अगर ओपनिंग दिखाता है तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आने की कोशिश करेगा और हमारा जो बकाया टारगेट है वो टारगेट हिट करेगा। तो इस तरीके से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक डिमांड जोन था। इस तरीके से ये डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है और वैलिड जो डिमांड जोन था इस एरिया का, ये डिमांड जोन इतना डिमांड जोन था। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है। अब मार्केट कल के दिन इसको टेस्ट करके इसी प्राइस के आसपास से गिरना चाहिए, इस तरीके से गिरना चाहिए और हमें टारगेट 1 और टारगेट 2 तक मार्केट आनी चाहिए। अगर ये प्राइस हमारी ब्रेक होगी तब मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डिमांड जोन है इस प्राइस का, जो वैलिड और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो यहाँ तक है। इस लाइन तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो 35,317 के ऊपर है। अगर 35,317 के नीचे कैंडल 1 घंटे में क्लोज करता है तो मार्केट अच्छा खासा तेज़ी के साथ में नीचे की तरफ आएगा, जो हमें टारगेट दिखाएगा। पहला टारगेट हमारे पास में रहेगा 34,940 रुपये के आसपास में और दूसरा टारगेट रहेगा 34,400 का। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 33,870 रुपये के आसपास में। इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी किस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो निफ्टी ने अपनी जो सप्लाई जोन है डिमांड जोन, उसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है। और इसी तरीके से अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी यहीं से टेस्ट होके और टारगेट 17,140 और 17,050 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 16,930 रुपये के आसपास में है। प्राइस इस जगह भी ओपनिंग दिखा सकती है, जो 17,300 के आसपास में हमें प्राइस दिख रही है। अगर इस प्राइस से मार्केट गिरता है तो हम यहाँ से सेल साइड ट्रेड करके टारगेट, अगर ये जो हमारा डिमांड है ये ब्रेक होगा, इसके बाद में हम टारगेट ये लेंगे जो 17,126 का है। इसकी नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 17,000 के आसपास में रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कल के दिन मार्केट बाइंग साइड में रहा तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो बाइंग में ट्रेड जब भी जा सकता है जब हमारा ये डिमांड जोन है ये ब्रेक होगा। तो डिमांड जोन ब्रेक होने के लिए हमारे पास में ये वैलिड स्ट्रॉन्ग प्राइस है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तब हम बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट अच्छा खासा तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर
कैंडल हमारी इस एरिया के आसपास में ओपनिंग दिखाती है तो हम बाय साइड ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग की तरफ ट्रेड करेंगे। यहाँ तक मार्केट की पूरी सप्लाई जो है यहाँ से सेल साइड में ही है पूरी तरीके से मार्केट, तो हम इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सप्लाई जोन है वो वैलिड सप्लाई जोन इसी प्राइस के आसपास में है, जो आप देख सकते हैं 36,515 के आसपास में। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगा तब हम सोचेंगे बाय साइड ट्रेड करने की। अगर प्राइस इसके आसपास में ओपनिंग दिखाता है तो हम सेल साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जो अगर मार्केट हमारी इस प्राइस के आसपास में अगर ओपनिंग दिखाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये जो हमारी प्राइस है 36,377, इसके ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग देखते हैं तो हम ट्रेड को यहाँ तक ले सकते हैं 36,590 रुपये तक हम इसको बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो अच्छी खासी मार्केट में बाइंग आ सकती है। इससे पहले फ़िलहाल मार्केट में बाइंग नहीं है और मैं सेल साइड में अभी मुझे लगता है कि मार्केट फ़िलहाल थोड़ा नीचे आएगा। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास में ये एक सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, ये ब्रेक हो चुका है और इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है। तो मार्केट मेरे हिसाब से इस प्राइस के पास में आना चाहिए। तो इस तरीके से कल के दिन हम ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।